परिवर्तन से ही संसार की उत्पत्ति होती है। थोड़ा सा मुस्कुराता है तो सृष्टि का पालन होता है। तापत्त विनाशाय, और जब संसार का विनाश करने की इसकी इच्छा होती है तो थोड़ी भ्रुकुटी टेढ़ी होती है और संसार का विनाश हो जाता है। सृष्टि रचयिता, पालन करता और संहार करता, ऐसे गोविंद के लिए कोटम कोट प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। जिस समय भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराने प्रारंभ हुए थे तो स्वर्ग से देवता बोले, भैया ये तो अमृतमयी कथा, अमृत का सागर है, भंडार है, और ये मृत्यु लोक के लोगों को श्रवण करने के लिए मिल रही है और हम और आप तरस रहे हैं। देवता दौड़े वैकुंठ से, और देवता जब वैकुंठ से दौड़े तो अमृत का घड़ा लेके दौड़े और कहा, महाराज सुखदेव जी से इस जो कथा को आप सुना रहे हैं मृत्यु लोक के जीवात्माओं को, ये कथा आप इन्हें ना सुना करके ये कथा हमें वैकुंठ में बैठ के सुनाना, और आप राजन परीक्षित को अगर अमर करना चाहते हैं तो आप इस घड़े में अमृत है, इस अमृत को परीक्षित को पिला दीजिए और ये कथा यहाँ पर श्रवण मत कराइए। बड़ा सुंदर भाव प्रश्न दिया और उस प्रश्न का उत्तर बड़ा भाव भरा सुखदेव ने दिया। देवताओं, मेरी जो कथा है वो मणि है, मेरी कथा मणि है और आपका अमृत कांच है, और कभी तुम्हारे कांच के बदले में मैं अपनी मणि को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। इस कथा को सुनने का तो अधिकारी ही सिर्फ परीक्षित है। अरे आपको अगर कथा श्रवण करनी है तो वैकुंठ त्याग करके आप यहां बैठ के कथा श्रवण करें। हम तुम्हारे वैकुंठ में कथा श्रवण कराने नहीं जाएंगे। हरिहर कथा विराजत बेनी, दुख भाजत सुख मंगल दैनी। जब भगवान की कथा विराजमान होती है, सुखों का आगमन हो जाता है, दुख वहां से किनारा कर जाते हैं। सत्संग और कथाएं ये हमारे और आपके जीवन में बहुत ही आवश्यक है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन हरि कृपा सुलभ न। बिना सत्संग के बुद्धि का विवेक नहीं होता, बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं होता। क्यों? जब भगवान की कृपा हमारे आपके ऊपर होगी तभी कुछ होने वाला है, और बिना भगवान की कृपा के कुछ होता नहीं, और बिना सत्संग के बुद्धि का विवेक नहीं। हरि संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
अरे ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। और जय हो, अरे मीरा को, जय हो, मीरा को, अरे मीरा को जाग गयो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भाग रे, तेरी अच्छी बने। मीरा को जाग गयो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मीरा की बन गई और गड़िका की बन गई, मीरा की बन गई और गड़िका की बन गई, मीरा की बन गई गड़िका की बन गई, मीरा की बन गई गड़िका की बन गई। द्रौपदी को, अरे द्रौपदी को जाग गयो भाग रे, भाग गयो भाग रे, तेरी अच्छी बने। अरे द्रौपदी को जाग गयो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। द्रौपदी को जाग गयो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। अरे नरसी की बन गई, धन्ना जाट की बन गई, नरसी की बन गई, धन्ना जाट की बन गई, नरसी की बन गई, धन्ना जाट जी की बन गई, नरसी की बन गई, धन्ना जाट जी की बन गई। अरे हम सबको ही जाग गयो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हम सब जाग गयो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग 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 रे, तेरी अच्छी बनेगी।
तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाज रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाज रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागी रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरिहर क्षेत्र में सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को यही प्रसंग सुना रहे हैं और यही कथा महाराज परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने श्रवण कराई। यही कथा ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दोनों पुत्रों ने श्रवण की हरिद्वार हर की पौड़ियों पर। यही कथा भगवान भोले बाबा ने गुफा के अंदर बैठ करके मां पार्वती को श्रवण कराई थी। इस कथा से धुंधकारी जैसे प्रेत का मोक्ष हुआ। एक बार नारद जी तीनों लोकों में घूमते फिरे, लेकिन तीनों लोकों में नारद घूमते हुए फिरे, नारद जी को कहीं भी क्षण मात्र रुकने पर शांति प्राप्त नहीं हुई। जहां जाते हैं वहीं यही देखने को मिलता है, हिंसा, एक दूसरे के प्रति अधर्म, तरह तरह की ताड़नाएं संसार के जीवों पर। क्षण मात्र मन को शांति प्राप्त नहीं होती और क्षण मात्र को शांति जब प्राप्त नहीं हुई तो नारद घूमते हुए वृंदावन की ओर चले गए। और उधर वृंदावन में क्या देखा कि बड़ी सुंदर स्त्री है जो जवान है, दो अचेत पुरुष उसके पास खड़े हैं। नारद ने देखा अचेत पुरुष और ये सुंदर स्त्री वियोग भरी अवस्था में बैठी है। पूछा आप कौन है? दोनों हाथ जोड़े, कहा मैं भक्ति हूं। और जब ये कहा कि मैं भक्ति हूं, द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक होती हुई, मध्य प्रदेश होती हुई वृंदावन में आ पहुंची हूं। और ये जो दोनों मेरे छोटे छोटे
अचेत अवस्था में जो पड़े हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी सोचने लगे, वाह कलयुग का प्रभाव, माता पर यौवन है और पुत्र वृद्धावस्था भोग रहे हैं। अरे भैया, कि ऋषिराज बात है मरने की, अरे लज्जा की खास निशानी है। बस एक ही शब्द कहा कि बस दुख इसी बात का है कि मेरे ऊपर यौवन है, मेरे पुत्र वृद्ध हैं। महात्मन, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे पुत्रों को यौवन प्राप्त हो जाए। नारद जी ने जल लेकर के बार बार मंत्र वेद उच्चारण कर करके छींटे लगाए, लेकिन उन दोनों पर कोई असर नहीं पड़ा। सूत जी कहते हैं, हे सौनक ऋषियों, नारद ने कहा कि इनका एक ही सतमार्ग है, श्रीमद् भागवत कथा भक्ति। इनको अगर किसी तरह से श्रीमद् भागवत महापारायण की कथा श्रवण अगर कराई जाए तो ये पुनः यौवन को प्राप्त हो जाएगी। सज्जनों, नारद ने कहा कि आप चली जाओ हरिद्वार हरि की पौड़ियों पर, जहां चारों ऋषियों की कथा प्रारंभ है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों एक ऐसे अद्भुत ऋषि थे। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम सृष्टि वर्णन में 5 चीजों को बनाते समय बनाया। समय, महामोह, तम, चरु। द्वितीय सृष्टि में 4 ऋषियों को उत्पन्न किया था और ये ब्रह्मचारी रहे चारों, पर इनकी कथा कभी बंद नहीं हुई। एक दूसरे वक्ता बन जाते हैं और एक दूसरा श्रोता बन जाता है। 7 दिन सनक कथा कहते हैं तो तीनों श्रवण करते हैं, फिर दूसरे दिन दूसरा वक्ता, तीसरे दिन तीसरा, यानी संपूर्ण जीवन में कथा का प्रसंग बंद ही नहीं हुआ। अपने उन अचेत पुत्रों को लेकर के भक्ति पहुंची है वृंदावन से सीधी हरिद्वार हर की पौड़ियों पर। और हर की पौड़ियों पर जब पहुंची हैं लेकर के, तो क्या देखा, अचेत अवस्था में दोनों पुत्रों को लेटा लिया और कथा का रसपान किया। कथा को सुनते सुनते कुछ ही क्षण मात्र उनके कानों में वो आवाज पहुंची, दोनों उठ करके खड़े हो गए। उस भगवान श्री हरि चर्चा से उन पर वो प्रभाव पड़ा कि वो पुनः यौवन की ओर, प्राप्ति की ओर चले गए। धीरे धीरे भक्ति भी गुनगुनाती है और कहती है कि श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी।
और हे नाथी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि